नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है मेरे फ्रेंड्स जिनका सन मून राइजिंग या वीनस लिब्रा में है, तुला राशि में है, आइए देखते हैं आप लोगों का महीना मई के महीने में कैसा होगा। रीडिंग जो मैं मई के महीने के लिए करूँगी। जब आप ये सुनते हैं तो आप यही सुने, ऐसा इसको अंडरस्टैंड करें कि मई के महीने में ऐसा होगा। रीडिंग जो है मैं प्रेजेंट में ही करूँगी। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो कैफ़े एस्ट्रोलॉजी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे आपका मून राइजिंग या वीनस कौन से साइन में है आप वो चेक कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय फ्रेंड्स हु हैव द सन मून राइजिंग और वीनस इन लीब्रा। आइए देखते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। स्पेसिफिकली ये एक लव रीडिंग है। अगर कोई और मैसेजेस आते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और राइट, आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी और रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो क्या है। ओवरऑल एनर्जी जो है, अगेन मैं अब प्रेजेंट में पढ़ रही हूँ लेकिन ये मई के लिए होगी। इनफैचुएटेड लव है। वेदर यू आर फॉलोइंग फास्ट और इट्स अ रोमांटिक ऑब्सेशन, स्टे ग्राउंडेड। ठीक है। ओवरऑल एनर्जी जो है इनफैचुएटेड लव की है। इसका मतलब है कि एक नया प्यार आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, या ऑलरेडी ये इंसान आपके लाइफ में है और अब आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके लिए चेंज हो रही है। इनफैचुएशन है, यहाँ पे सच्चा प्यार है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं या सिर्फ क्रश है, अट्रैक्शन है, वो हमको आगे जाके समझेगा। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो क्या होगी। एब्स्टिनेंस की एनर्जी है। वर्गो को भी ये कार्ड आया था। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप शायद उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आप शायद उनके साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है मे बी आपको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या आपको राइट नाउ बता नहीं रहे हैं कि उनको एग्जैक्टली आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपकी एनर्जी जो है वो डिवोर्स की एनर्जी है, तो या आप डिवोर्सी हो सकते हैं या आप जो है यू आर गोइंग थ्रू डिवोर्स, या आपकी जो मैरिज है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण जो है मे बी यू हेडिंग फॉर अ डिवोर्स। इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, इसीलिए बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, उन्हीं के लिए रेजोनेट होगा जिनकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद या उन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वहाँ पे डिवोर्स की बात चल रही है। ऑल राइट, आपके पार्टनर जो हैं वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं और आप जो हैं ये रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं। ओके, ऑल राइट। आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे, वाटर साइन और स्कॉर्पियो स्पेशली। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, विच इज़ क्लैरिफाइड विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर जो हैं डेफिनेटली दे ऑल्सो हैव अ क्रश ऑन यू, या उनको भी आपसे अट्रैक्शन है या उनको भी आपकी तरफ फीलिंग्स है, लेकिन वो जो है राइट नाउ जजमेंट की एनर्जी में है, जहाँ पे या तो उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है या आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है जिसके कारण जो है वो अपने फीलिंग्स को जो है ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दिस आई एम टॉकिंग कि मई के महीने में क्या होगा। ये इंसान आपकी सोशल मीडिया चेक करते हैं, आपसे काफ़ी इन्फैचुएटेड हैं, आप पे नज़र बनाए हुए रखे हैं। ये रिलेशनशिप में या तो रीबर्थ चाहते हैं या रिन्यूअल चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को जो है राइट नाउ कंट्रोल में रख रहे हैं और आपको जो है वेरी क्लियरली जो है बता नहीं रहे हैं। आप पे स्पाई कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर आपका डिवोर्स हो रहा है, अगर आप एक मैरिज में है या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये पर्सन इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपकी एनर्जी क्या है। आपका दिल टूटा है। या तो ये इंसान ने आपका दिल टूटा है, या जिनसे आपका डिवोर्स हो रहा है या सेपरेशन हो रहा है, आपका जो पहला पार्टनर है उससे जो है आपका दिल काफ़ी टूटा है। यू आर इन एन एनर्जी जहाँ पे आपने एक्सेप्ट किया है कि जो
जिस कारण आपका दिल टूटा था वो होना ही है. इट इज़ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी एंड यू आर विलिंग टू गो विद द फ्लो. सेइंग दैट जो है आप चाहते हैं कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आप एक प्यार को मिस कर रहे हैं, आप कंपेनियनशिप को मिस कर रहे हैं, आप पार्टनरशिप को मिस कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि या तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान जो है जल्द से जल्द आपके लाइफ में वापस आए. ये डिवोर्स, सेपरेशन या जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण जो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी आप लोगों को काफ़ी फील हो रही है. कनेक्टिंग एनर्जी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं दैट पर्सन और आपका जो है ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है. दोनों की तरफ की कनेक्टिंग एनर्जी यही है कि आप लोग यूनियन में आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में करना चाहते हैं कि आप दोनों जो है इकट्ठा आए. लेकिन एक इंसान जो है हिम्मत नहीं दिखा रहा है ये एक्सेप्ट करने के लिए, और दूसरा इंसान जो है डटा हुआ है कि नहीं, ये इंसान जो है मुझे चाहिए है. तो एक इंसान शायद दूसरे इंसान के पीछे पड़ रहा है कि गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, और दूसरा इंसान जो है राइट नाउ वेट एंड वॉच की एनर्जी में है. लेकिन कनेक्टिंग एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव. टू ऑफ कप्स की एनर्जी है विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड इन लव. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए सोच क्या रहे हैं और आपके लिए फील क्या करते हैं. आप इन इंसान के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या फील करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं लिब्रा, ये इंसान आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक हो सकते हैं. अपनी फीलिंग्स को जो है ये इंसान दबा रहे हैं. आपको प्यार का ऑफ़र करने के लिए जो है ये इंसान डर रहे हैं. ये इंसान चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, आप और एफ़र्ट्स डालें और उनको मनाएं. आप दोनों जो है इकट्ठा काम भी कर सकते हैं. ये इंसान ऐसे हैं जिनको आपसे अटेंशन मिलना अच्छा लगता है. ये इंसान चाहते हैं कि आपको थोड़ा और इनको कन्विंस करना होगा ये रिलेशनशिप में आने के लिए. ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको डेट पे लेके जाएं, इनको प्रपोज करें, रोमांटिक बातें करें, इनको जो है आपसे और एक्सप्रेशन ऑफ लव चाहिए है बिफोर दे कमिट टू यू. ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, बेफिक्र रहिए. ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये ऐसे इंसान है जो आपसे कुछ और चाहते हैं. आप और करेंगे और दिखाएंगे तो ये इंसान जो है इनको वो अटेंशन से अच्छा लगेगा और फिर जो है आपकी जीत होगी. फिर ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे. दिल में जो है ये इंसान आपके लिए क्या सोचते हैं. ये इंसान जो है इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या तो आप चाहते हैं कि ये डिवोर्स करके आपकी तरफ आए और ये इंसान डिवोर्स के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं लिब्रा, ये इंसान जो है आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स भी करना चाहते हैं. लेकिन ये इंसान जो है इनको कुछ ना कुछ एक एम्प्टी फीलिंग है. कुछ ना कुछ अगर आपके साथ ये आएंगे तो कुछ ना कुछ या तो इनको पीछे छोड़ना पड़ेगा या आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा. तो इतना सब रोमांस और प्यार होने के बावजूद भी आपसे जो इनको मिल रहा है या ये खुद आपके लिए फील करते हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं एक इमोशनल लॉस फील हो रहा है. ऐसे इंसान हैं जो सब कुछ होके भी जो नहीं है उस पे ये इंसान फोकस कर रहे हैं. तो यहाँ पे एनर्जी बहुत क्लियर है. या तो आप चाहते हैं कि ये इंसान आपसे डिवोर्स करके आपकी तरफ आए, या ये इंसान चाहते हैं कि आपका डिवोर्स हो और फिर आप उनकी तरफ आए. आप दोनों ऑलरेडी अगर एक रिलेशनशिप में हैं तो ये इंसान ऐसा है जिसको बहुत ज़रूरत है, एक्सपेक्टेशंस भी है और इनकी ज़रूरत है या इनकी नीड है कि आप जो है इनको हर एक तरीके से प्यार दिखाएं. फिज़िकली, इमोशनली, बातें करके बाहर लेके जाएं, डेट्स पे, गिफ्ट्स. मैंने ये इंसान ऐसे हैं जो इतनी आसानी से अपना प्यार आपको नहीं देंगे. आपको जो है इनको बहुत कड़ी परीक्षा, इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं या लेवल जो हैं बहुत कड़ी एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे इतना ऐसा बिहेव करेंगे, इतना देंगे, इतना बोलेंगे, ऐसे करेंगे तो मैं हाँ बोलूँगा. ये ऐसे इंसान है जो आपसे ये अफेयर में रहना चाहते हैं, आपके साथ ये अफेयर में इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली तो भी इनको जो है कुछ ना कुछ कमी लग रही है. आप ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं
ओके लिब्रा फ्रेंड्स, मुझे यहाँ दिख रहा है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वेदर आप वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी एनर्जी जो है ये इंसान के लिए चेंज बदल रही है। मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिनके बारे में आप, जिनसे आप इन्फैचुएटेड हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको खुश रखने में आपका सारा टाइम चला जा रहा है, आपके सारे पैसे चले जा रहे हैं, आपकी सारी एनर्जी चली जा रही है, और आपको जो है अब ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेना है। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं वेदर आपको ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। और आई थिंक उसके कारण जो है आपके इंसान को ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि जो रोमांस, जो प्यार, जो सब आप इनके लिए करते थे, शायद आपने वो करना बंद कर दिया है, और उसके कारण जो है इनको तकलीफ हो रही है। हेड स्पेस में जो है लिब्रा फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर चेकिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आप ये रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। मून की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान जो है, इन्होंने आपको काफ़ी कंफ्यूज करके रखा है। यू आर राइट नाउ फीलिंग वेरी कंफ्यूज विद दिस पर्सन। आपको लगता है कि ये इंसान ने जो है आपका फ़ायदा उठाया है, और आपका फ़ायदा उठाने के बाद जो है जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं, या तो वैसे उन्होंने आपको निकाल दिया है, या जितना आपने ये इंसान के लिए किया है उतना इन्होंने आपसे रिटर्न में नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं लिब्रास, आई फील दैट एक अवेकनिंग, एक समझ आप में आ रही है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन बिकॉज आप ये इंसान से इतना इन्फैचुएटेड हैं, या इतनी फैंटेसी टाइप इंसान है ये, कि आप जो है ये सच्चाई को जानते हुए भी ये सच्चाई को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इवन इफ़ यू नो द ट्रूथ, ये सच्चाई को आप फेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप जो है ये इंसान से काफ़ी इन्फैचुएटेड है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान की सच्चाई जो है धीरे धीरे या तो आपको समझ में आ रही है या पता लग रही है। ऑलराइट, ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये आपकी तरफ क्या स्टेप लेंगे? आप ये इंसान की तरफ क्या स्टेप लेंगे? ओह, ओके। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं माय लिब्रा फ्रेंड्स, ये इंसान जो है आपको बहुत आसानी से जाने नहीं देंगे। आपकी एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप मई के महीने में शायद ये रिलेशनशिप देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं। आई डोंट वांट टू स्पीक अहेड, बट जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है आपको काफ़ी मैनिपुलेट करेंगे, आप पे कंट्रोल जमाने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप में है तो थ्रू फिज़िकल इंटरेक्शन जो है आपको उनकी तरफ बांधने की कोशिश करेंगे। सब कुछ अपने हिस्सा, मैंने वॉट एवर इज़ इन देयर पावर, ये इंसान करेंगे आपको उनकी तरफ बांधने के लिए। उपाय, मैनिफेस्टेशन, प्रेइंग, मैनिपुलेशन, सेक्स, लस्ट, जो भी है, ये इंसान के मई के महीने में एक्शन यही होगा कि कुछ भी हो जाए, ये जो है आपको उनकी लाइफ से नहीं जाने देंगे। जैसे जैसे रीडिंग सामने आई है, वैसे वैसे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो है ये इंसान से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन ये इंसान जो है मे बी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपके साथ है लेकिन मे बी इनको डिवोर्स करना है और वो डिवोर्स नहीं कर रहे हैं। और जब इनके मन का नहीं होता है तो वो आपसे जो है एनर्जी वापस ले लेते हैं, और थोड़ा सा मैनिपुलेशन मुझे दिख रहा है। आई एम सॉरी, जैसे कार्ड्स आएंगे मुझे वैसे ही पढ़ना है। तो आई थिंक ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है मई के महीने में आपको काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, हर एक ढंग से जो है पावर जो है अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। लिब्रा फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही कहता है कि आप जो हैं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, यू हैव गिवन अप होप। आपको लगता है कि ये इंसान जो है ऑन द सरफेस सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप इसके रिफ्लेक्शन देखोगे तो यहाँ पे 10 स्वॉर्ड्स जो है इनकी पीठ में खुबे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना या ये इंसान को बताना कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, और उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन लेना है वो आप
रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं आई थिंक आपको यू वांट कंपेनियनशिप, आपको प्यार इतना चाहिए है, या आपको कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मेरे पास कोई साथी है, या ऐसा कुछ फीलिंग आप में इतना, वो नीड, वो ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि ये इंसान की सच्चाई जानते हुए भी, या ये पता लग के भी कि ये इंसान शायद आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या जो सही है रिलेशनशिप में नहीं कर रहे हैं, इवन देन यू आर अनएबल टू ब्रेक दिस रिलेशनशिप। लेकिन मई के महीने में जो है काफ़ी ये इंसान के बारे में, ये रिलेशनशिप के बारे में जो सच्चाई है वो आपको पता लगेगी। आई एम नॉट जजिंग दिस पर्सन, ये इंसान को मैं यू नो बुरा भला नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं ये इंसान से, जो एक लव रिलेशनशिप में होना चाहिए, वैसे ये इंसान आपको नहीं दे पा रहे हैं, बट स्टिल वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, और काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं आपको। और आपके लिए, आपके दिमाग में ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये रिलेशनशिप से निकलने के लिए जो है आप अभी भी रेडी नहीं है। ऑल राइट, लेट्स सी जून में क्या होगा। ऑल राइट, रोमांस एंजल से जो है, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय लिब्रा फ्रेंड्स। ओके, मई के महीने में जो है आप एक दूसरे से गेटिंग टू नो ईच अदर की कोशिश करेंगे। डिवाइन आपको कहता है कि अपनी जो लव लाइफ है उसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहे, ऐसा बिलीव ना करें कि मेरे लाइफ में प्यार नहीं आएगा, या ऐसा कुछ नहीं है। रिट्रीट है यहाँ पे, एंड दिस कुड बी द वन। तो आई थिंक मई के महीने में जो है आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान आपके लिए बना है, और आप जो है इनसे काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन आई फील कि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जो ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था, या जो सही होना चाहिए, वो रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है। ऑल राइट, मई के महीने में यू विल डेफिनेटली स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि इज दिस ट्रू लव। ऑल राइट, व्हाट डू मैसेजेस फॉर माय लिब्रा फ्रेंड्स। ओके, फॉक्स है यहाँ पे, डिसीटफुल पर्सन, मैनिपुलेशन, बीइंग प्लेड एंड सेल्फिशनेस। तो जैसे मैंने कहा कि आपके लाइफ में राइट नाउ कोई ऐसा है जो आपसे झूठ बोल रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहा है, और आपको जो है लिटरली अपने उंगलियों पे नचा रहा है। बेयर है यहाँ पे, पावर स्ट्रगल, अग्रेशन एंड प्रोटेक्शन। तो आई थिंक आप दोनों में जो है पावर स्ट्रगल बहुत है, अग्रेसिवनेस जो है बहुत है। एंड देन वी हैव माइस, अनहेल्दी लव, लॉस ऑफ लव, वरी एंड स्ट्रेस। तो ये जो प्यार है आपका अनहेल्दी है, there is loss of love and there is a lot of worry and stress in your love। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मई के महीने में ये आपको खुलासा ज़रूर होगा कि ऐसे प्यार की का क्या फ़ायदा है जब जो इंसान है वो आपसे सच्चा नहीं है। आई एम सॉरी, बट जो है वो है। प्लीज़ डू स्टे पॉजिटिव। अगर आपको गाइडेंस लगती है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। एज ऑलवेज, प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching.